हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वर्ब का फर्स्ट पार्ट। हम आइडेंटिफिकेशन देख रहे थे वर्ब का। अब थोड़ा वर्ब को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं कि जो हमारे लास्ट क्लास में डाउट थे इज एम आर के कि मेन वर्ब कैसे होते हैं, वो हम आज डील करेंगे और थोड़ा वर्ब को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ब। अच्छा, फिर हमने वर्ब देखा था फिर हमने देखा था कि वर्ब बस एक एक्शन वर्ड नहीं होता है। वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ड जो हमारा क्या दिखाए, डूइंग दिखाए, हैपनिंग दिखाए और स्टेट दिखाए किसी की। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। हमने लास्ट क्लास में क्या था, ऐसा वर्ड जो हमारी क्या दिखाए, डूइंग दिखाए, हैपनिंग दिखाए और क्या दिखाए, स्टेट दिखाए। ठीक है, हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। आज हम वर्ब को क्या करते हैं, थोड़ा और वर्ब को डिवाइड करते हैं कि वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली वर्ब के हमारे कितने होते हैं, दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब को हमने क्या कर लिया, ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये होगी हमारी मेन वर्ब, है ना। अब फर्दर हेल्पिंग वर्ब के भी हमारे दो पार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हमारा क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अच्छा, ये प्राइमरी होगी, ये मॉडल होगी। अब हम देखेंगे कि ये प्राइमरी में कौन कौन से आती है और मॉडल में कौन कौन से आती है। फिर हम मेन वर्ब के भी देखेंगे ऐसे। ठीक है, इसको कैटेगराइज करेंगे फिर हम फर्दर आगे पार्ट्स में। तो पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को देखते हैं कि होती क्या है। तो आपने सुना होगा कि वर्ब में होती है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फिर हमारी टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और फिर हमारी होती है टू हैव फॉर्म। अब सर ये है क्या? भाई ये है कुछ नहीं, आपने सुना होगा कि हमारे इज, एम, आर, वर्स एंड वर। ठीक है, ये सारी हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी इनका काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब कब ये मेन वर्ब बनेगी, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, इसे हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम बस इसका क्या देख रहे हैं, कैटेगराइजेशन देख रहे हैं कि होती क्या है ये। तो अभी ये बस टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब में इतनी आती है, इज, एम, आर, वर्स, वर। ठीक है, फॉर द बी, बीन, बीइंग भी आती है, बट वो पैसिव में ज़्यादा यूज होती है। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही लिखवा रहा हूँ, बाकी हम जब वर्ब को डिटेल में डील करेंगे तो हम उसमें आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब टू डू फॉर्म में क्या आता है, तो हमारी डू की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू, डज एंड डिड। वैसी हैव की क्या होती है, हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, ये सारी हमारी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इनका काम क्या होता है, सेंटेंस में मेन वर्ब को क्या करना, असिस्ट करना। कैसे फंक्शन करती है, क्या करती है, अभी हम इसे देखेंगे। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, आपने देखे होंगे। मॉडल्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, शैल हो गया, उसके बाद हमारा शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और इनका काम भी सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब को असिस्ट करना। और पर इन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बट इनमें से हमारे जैसे एक दो, जैसे नीड है, ठीक है, हमारी क्या है, नीड है, डेयर है और यूज टू है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये जो इतनी वर्ब होती है ना, इनका काम क्या होता है, बस ये एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, सेंटेंस में एक्ट करती है। ठीक है, और जो हमारी ये सारी वर्ब्स है, इनका काम क्या होता है, ये प्राइमरी हमारा काम करती है एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, बट ये सेंटेंस में किसका काम भी करती है, भाई मेन वर्ब का भी काम करती है। ठीक है, तो आज से डाउट क्लियर कर लेना कि इज, एम, आर, वर्स, वर, डू, डज, डिड हमारी किसका काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है सेंटेंस में। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। तो अभी यहाँ देखिए, और मॉडल जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सारी जितनी भी वर्ब है ये बस हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी। और जो हमारी तीन वर्ब है, कौन कौन सी, नीड, डेयर एंड यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम तो करेंगी, बट साथ ही साथ में किसकी तरफ भी काम करेंगे, मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। मतलब मेन वर्ब का फंक्शन भी क्या करेंगे, तो ये तीनों हमारी
वर्ब होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी मार्जिनल वर्ब, या हम इन्हें बोलते हैं सेमी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ये सब होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और कैसे मेन वर्ब की तरह काम करती है। तो अभी फिलहाल मैं इस वाले सेक्शन में लिख रहा हूँ, चलो अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने सीख लिए थे, आज हम क्या करते हैं, वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इज और राइटिंग, आपको पता है राइट मतलब कुछ लिखना मतलब कुछ करना, एंड कुछ करना मतलब ये डूइंग। ठीक है, और ऐसे वर्ड जो हमारे डूइंग एक्सप्रेस करते हैं हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो ये तो होगी हमारी वर्ब। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, है ना। और ये जो इज आया हुआ ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को असिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। क्लियर। ठीक है, मैं दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अगेन आप देखोगे इसमें मेन वर्ब क्या है, हमारी प्लेइंग है। प्लेइंग मतलब भाई कुछ डूइंग करना, और डूइंग करना ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम ऐसे वर्ड जो हमारे डूइंग दिखाते हैं वो हमारे क्या होता है, वर्ब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम किसका काम कर रहा है, एज अ फंक्शन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ कार। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ कार। ठीक है, अब यहाँ पे हैव बताओ कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे नहीं हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बट याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपको पता है हमने जब स्टार्टिंग में देखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो हमने देखा था कि सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट एंड उसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था हमारा वर्ब, जिसके बिना हमने बोला कि प्रेडिकेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला, आई हैव अ कार। अब यहाँ पे देखो आई तो हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा हो गया। अब हैव क्या है, तो हैव हमारा यहाँ पे किसके फंक्शन कर रहा है, मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, हैव यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, हमारा मेन वर्ब का। तो याद क्या रखोगे, याद ये रखोगे कि सेंटेंस में जब एक मेन वर्ब होती है, ठीक है, तब जो ये सारी वर्ब है ना, तब इनका काम क्या होता है, उस मेन वर्ब को असिस्ट करना। ठीक है, और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब होती है तब इनका काम क्या होता है, उस वर्ब को असिस्ट करना, और ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बट अगर कोई सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं, है ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो डूइंग दिखा रहा है, हैपनिंग दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा ये दोनों कोई वर्ड है नहीं, तो जो भी ये सारी वर्ब उस टाइम पे किसका फंक्शन करेंगी, मेन वर्ब का फंक्शन करेंगी, है ना। यहाँ पे एक वर्ब कौन सी थी, हमारी मेन वर्ब थी। ठीक है, तो आज से कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए कि जितनी हमारी सारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये किसका काम भी करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है। कब करेंगी, जब सेंटेंस में हमारा कोई भी मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ही वॉज हैप्पी। ठीक है, ही वॉज हैप्पी। अब आपने बोला सर ही वॉज हैप्पी में क्या है, भाई ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हैप्पी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है ना। ये पढ़ा हुआ है हमने, क्यों, क्योंकि ही को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और वॉज यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ना वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। क्योंकि आप देखोगे एक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव है, इसमें कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये हमारा क्या कर रहा है, मेन वर्ब की तरह क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जितनी भी सारी हमारी ये है हेल्पिंग वर्ब है, ये किसकी तरह भी काम करती है, मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। ठीक है, बट जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इतनी जो हमारी वर्ब है ना, ये बस एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करती है। बट जो हमारी नीड, डेयर और यूज टू है, ये हमारी मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। ठीक है, अब हम इसको कब डील करेंगे, जब हम वर्ब को इंडिविजुअली जब हम चैप्टर डील करेंगे तो हम उसमें पूरे ये डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, फिलहाल एक एग्जाम्पल से याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा आई कैन रन, सिंपल सा एग्जाम्पल, आई कैन रन। ठीक है ना,
अब यहाँ पे कैन का काम क्या है, अब कैन का काम ना यहाँ पे मेन वर्ब को तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रन हमारी क्या आ गई, मेन वर्ब आ गई, और यहाँ पे ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब ये सब हम डील करेंगे ना। जैसे एक और मैंने यहाँ पे लिखा यू मे गो, ठीक है, यू मे गो। अब इसमें मे क्या है और गो क्या है, आपको पता है, गो हमारा क्या है, डूइंग दिखा रहा है, तो मेन वर्ब है, और मे क्या है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये सारी जो हमारी इतनी वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती है, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगी। बट नीड, डेयर और यूज टू, ये हम आगे डील करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। अब जो हमारी मेन वर्ब है, अब इसको डील करते हैं। हमने अभी हेल्पिंग वर्ब को देखा, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हमारी कौन सी होती है, दो टाइप की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। अब हम मेन वर्ब देखते हैं। भाई मेन वर्ब भी हमारी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, मैं यहाँ पे इसके सेक्शन कर रहा हूँ। एक होती है हमारी फाइनाइट वर्ब, करेक्ट, और दूसरी हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर डेफिनेशन वगैरह बताऊँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं दो चार एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। दूसरा मैंने लिखा ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। फिर मैंने दूसरा लिखा दे वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, फिर मैंने लिखा he will प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इन चार एग्जाम्पल्स पे फोकस करना। पहले मैं बता दूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब ऐसी होती है, या फाइनाइट वर्ब हम उन्हें बोलते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, और जो हमारा सेंटेंस होता है ना, जो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है, उसके टेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, अब सब्जेक्ट के नंबर मतलब अगर सब्जेक्ट आपको पता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर मतलब ही शी इट, ठीक है, और प्लूरल मतलब आई वी यू दे, और बाकी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट क्या होती है भाई, इसका ऑपोजिट। नॉन फाइनाइट हमारी होती है जो सब्जेक्ट के नंबर और सेंटेंस के टेंस पे डिपेंड नहीं करते, या हम बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। फाइनाइट वर्ब, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के नंबर और सेंटेंस के टेंस पे डिपेंड रहती है, या इनके अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वह भी उस अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वह भी उस अकॉर्डिंग आएगी। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, इसका सब्जेक्ट के नंबर और सेंटेंस के टेंस से कोई लेने देना होता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल था आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो सब्जेक्ट आई है, इसमें ही है, इसमें दे है, इसमें ही है। आपको पता है ही, शी एंड इट, ये हमारे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और आई, वी, यू एंड दे, ये हमारे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें पहले तो आप वर्ब आइडेंटिफाई करो। तो आपको पता है इसमें हमारी वर्ब है वांट, इसमें हमारी है वांट्स, इसमें हमारी है वांटेड, और इसमें हमारी है विल, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्ले हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ठीक है, चलो अब आप देखोगे कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, आई है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वांट में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ क्या लगता है भाई, वर्ब के फर्स्ट वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ई एस का हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा क्या लगता है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, ये बस बेसिक्स है, याद रखना, बाकी टेंस में डील करेंगे। अब हमने देखा कि वर्ब हमारी क्या है, प्लूरल है,
तो बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देखो एस या ई एस नहीं आया। फिर हमने देखा कि ही क्या है, ही हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, एस या ई एस आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ही वॉन्ट्स आ गया, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। और फिर हमारा दे था और यहाँ पे क्या हो गया, देखो टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये बेसिक्स है, बस इस पे फोकस कर लेना, बाकी डील बाद में करेंगे टेंस को, ठीक है, ये मैं बस बेसिक्स बता रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टेंस चेंज हो गया, पास्ट का टेंस आ गया तो वांटेड आ गया, और यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस है तो अगेन वर्ब की कौन सी, ये मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। तो आप देख रहे हो कि जितनी भी हमारी मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब एंड ये मेन वर्ब, ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के टेंस और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, देखो चेंज हो रही है, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है भाई, फाइनाइट वर्ब। ये हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, प्लूरल नंबर था तो यहाँ पे एस नहीं आया, सिंगुलर नंबर था यहाँ पे वर्ब चेंज हो गई, टेंस था यहाँ पे चेंज हुआ, पास्ट टेंस बन गया तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, और यहाँ पे भी ये चेंज हो गया। तो ये सब हमारा क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसमें देखो कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। अब जो ये मेन वर्ब है ना, इसके अलावा भी सेंटेंस में कोई वर्ब होगी, उसे आइडेंटिफाई करो जरा। इस मेन वर्ब के अलावा सेंटेंस में कोई और भी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। तो हमने देखा कि सर आइडेंटिफाई करने पे हमें पता चला कि ये प्ले 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 और बस, अच्छा इसमें ही है, ठीक है। ये चलो गलत हो गया एग्जाम्पल, चलो कोई बात नहीं, ये 3 एग्जाम्पल देख लो। अब हमें पता है नॉन फाइनाइट की हमारी ना 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होता है, एक हमारा होता है इन्फिनेटिव, दूसरा हमारा क्या होता है जिरंड, और फिर हमारा होता है पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है बाद में डील करेंगे, बट अभी फिलहाल नॉन फाइनाइट वर्ब सुनो। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारा इन्फिनेटिव, ठीक है। अब यहाँ देखो ही वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। तो आप देख रहे हो चाहे वर्ब का नंबर प्लूरल, सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तब भी 2 प्ले आ रहा है, चाहे सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तब भी क्या आ रहा है, 2 प्ले आ रहा है, चाहे वर्ब का सॉरी सेंटेंस का टेंस क्या है हमारा पास्ट है तब भी क्या आ रहा है, 2 प्ले आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के सॉरी सेंटेंस के टेंस पे क्या नहीं करती है, तो या उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है या उस पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, ये हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के भी 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। तो ये हम जब वर्ब चैप्टर करेंगे तब डील करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लेना कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा फाइनाइट वर्ब को और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद इतना ही रखते हैं, हाँ। अब अभी हमने क्या देखा, फाइनाइट वर्ब, और हमने क्या देखी दूसरी, नॉन फाइनाइट वर्ब देखी, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब देखी। अब नॉन फाइनाइट वर्ब तो थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, इसे हम डील में बाद में डील करेंगे। फिलहाल फाइनाइट वर्ब को देख लेते हैं, थोड़ा और डेप्थ में देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब हमारी होती क्या है। अगेन हमारा फाइनाइट वर्ब के भी क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं, एक हमारी क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी हमारी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब के भी हमारे फर्दर 2 टाइप होता है, एक हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक हमारी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल, जिसके साथ अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिंपल है ना, टॉपिक खत्म। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक हम वीडियो यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ही ब्रोक द विंडो, ही ब्रोक द विंडो। और दूसरा मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा, he is sleeping, he is sleeping on the bed, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानना आपको आता है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि मेन वर्ब से हमारा 2 क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हाट एंड whom, ठीक है। मेन वर्ब से व्हाट या whom क्वेश्चन पूछने पे हमारा आंसर अगर सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट आता है तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है,
और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, ही ब्रोक द विंडो, तो मेन वर्ब क्या है हमारी मेन वर्ब है यहाँ पे ब्रोक। ये है हमारी मेन वर्ब, ठीक है ना। अब ही ब्रोक व्हाट डिड ही ब्रेक, तो हम बोलेंगे सर ही ब्रोक द विंडो, और विंडो यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है नाउन, और नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो है नहीं, बचा नाउन। अब नेक्स्ट हमारी क्या है यहाँ पे इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अभी हमने देखा कि सेंटेंस में अगर कोई मेन वर्ब होती है तो हमारी इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ये हमारी होगी मेन वर्ब होगी। अब मेन वर्ब से अगेन व्हाट या होम का क्वेश्चन पूछो तो ही इज स्लीपिंग व्हाट ऑन द बेड, आंसर नहीं आ रहा है। ही इज स्लीपिंग होम, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ही इज स्लीपिंग वेयर, है ना, तो वेयर का रिप्लाई हमारा क्या आ रहा है, ऑन द बेड आ रहा है, तो वेयर से तो हमें मतलब है नहीं। अगर व्हाट या होम का रिप्लाई आ नहीं रहा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये डिटेल में हमने कवर किया हुआ है। तो जो हमारी ये ब्रोक वर्ब है ना, तो ये कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो ये स्लीपिंग वर्ब है ये हमारी क्या होगी यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। तो सो फार हमने वर्ब आज डील किया, वर्ब को हमने क्या किया, वर्ब के टाइप्स देखे, सब टाइप्स देखे, फिर इन सभी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होती है। पहले हमने दो ने कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर हेल्पिंग वर्ब की भी हमारी दो कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फिर मेन वर्ब की भी हमारी दो होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फिर फाइनाइट को हमने क्या देखा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिवाइड किया, और नॉन फाइनाइट को इन्फिनेटिव, जिरेंट एंड पार्टिसिपल, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, तो उसमें से आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, टेक केयर, बाय बाय।